प्यारे भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी होशैया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 तक से लिया गया है। वचन कहता है, आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे इफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैं नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के दोनों ही पाठों में ईश्वर और मानव के बीच संबंध को दर्शाया गया है। ईश्वरीय प्रेम हमेशा रहने वाला है, जबकि मानवीय प्रेम इसकी तुलना में एक अंश मात्र। प्रार्थना में जीवन में ईश्वर हृदय देखता है, बाहरी रूप नहीं। घमंड और अहंकार मनुष्य के लिए ईश्वरीय संबंध जोड़ने में बहुत बड़े बाधक हैं, जबकि विनम्रता और सरलता मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को सबल बनाते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं विनम्रता रूपी जीवन से पिता ईश्वर तथा मनुष्य जाति दोनों से घनिष्ठ संबंध जोड़ा, जिससे कि वे सबसे महान बन गए। आइए हम अपने आप को परखें कि क्या हमारा संबंध ईश्वर तथा दूसरों के प्रति सच्चा है। ख्रिस्तीय जीवन का मूल्य विनम्रता, प्रेम, सरलता, क्षमाशीलता आदि गुणों में निहित होता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, धर्म ग्रंथ हमारे आध्यात्मिक जीवन की बागडोर है, जो हमारे पथों को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह न केवल जीवनदायी है वरन यह हमारे व्यवहारों को प्रभावित करता है, जो हमारे जीवन का रूप लेती है। इसीलिए यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ईश्वर हमारे हृदय से उठने वाली प्रार्थनाओं से प्रसन्न है, न कि केवल मंत्रों के जाप से। हमारे शब्द जब हृदय की गहराइयों से उठते हैं तो स्वतः ये प्रार्थना का रूप लेती है, क्योंकि इनमें हमारे अनुभव के साथ साथ हमारा मनोभाव होता है। फरीसियों की आध्यात्मिकता बहुत ही अलग थी। वे अपनी प्रार्थना की घड़ी में अपनी ख्याति के बारे में सुनना पसंद करते थे, पर नाकेदार अपनी दयनीय स्थिति प्रस्तुत करता है। फरीसी अपने बड़प्पन को ईश्वर के सामने रखता है, वही नाकेदार अपनी दीनता को प्रकट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दयनीय स्थिति ईश्वर को अवश्य ही ग्राह्य होगी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर प्रार्थना करने अथवा अपनी ज़रूरतों को मांगने या फिर धन्यवाद देने जाते हैं। कुछ लोग अपना दुखड़ा सुनाने और ईश्वर से मदद और आशीष मांगने जाते हैं। आज के सुसमाचार में जिस फरीसी के बारे में सुने, वह कुछ भी मांगने नहीं गया था, वरन अपनी स्वघोषित धार्मिकता का ढिंढोरा पीटने गया था। अतः जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सुना रहा था कि वह कितना और क्या करता है। दूसरी
ओर इसके ठीक विपरीत वह नाकेदार अपनी बुराइयों और गलतियों को जान और समझकर ईश्वर से दया, क्षमा और सहायता मांगने गया था। स्वघोषित धार्मिकता खतरनाक होता है। यह हमें घमंड की ओर ले जाता है तथा ईश्वर से कुछ भी मांगने या सीखने से वंचित करता है। नाकेदार की प्रार्थना ही हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए, उसकी विनम्रता ही हमारी विनम्रता होनी चाहिए। अतः आप अपनी उपलब्धियों को आपके घमंड का कारण ना बनने दें और ईश्वर से अपने को अलग करने से बचें। आमीन।